एवरीवन, मैं हूं साक्षी और अब हम स्टार्ट करने वाली है हमारी 4.3। तो जैसा कि आपको पता है 4.2 तक हम हमारी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट एट 4.3। बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, 4.3 के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे और उन्हें आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है। आप 8th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि आपको ग्राफ पर किसी भी नंबर्स को, किसी भी कोऑर्डिनेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, किस तरीके से मार्क करना होता है। तो फटाफट से टाइम बिना वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पर कि फर्स्ट का फर्स्ट आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 दे रखा है, आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना आपको ऑलरेडी आता है। हम क्या करेंगे, x की 4 वैल्यूज लेंगे और उससे y की 4 वैल्यूज निकालेंगे। तो हम लेट करेंगे जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, पुट x इक्वल्स टू 0। जैसे x को पूरा 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो गया, तो y इक्वल्स टू 4 आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1। जैसे हम x को 1 करेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया है 4, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया है 4 माइनस 1 3। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही हम चलेंगे तो क्या हो गया है, पुट x इक्वल्स टू 2। जैसे 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 हो चुका है, तो y इक्वल्स टू कितना हो चुका है 2। नेक्स्ट फोर्थ वैल्यू निकालते हैं, पुट x इक्वल्स टू 3। जैसे 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब इन्हें हम एक टेबल में एग्जाम में बना देंगे ताकि हमारे टीचर को कंफर्टेबल होए और उसी अच्छे से हमारे सारे वैल्यूज को दिखे। तो ये 0 है तो ये 4 है, ये 1 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 2 है, और ये 3 है तो ये 1 है। अब इसे हम एक्स वाई प्लेन यानी हमारा कोऑर्डिनेशन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में, जो भी आप बोलना चाहें उसमें हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फटाफट से देखिए, इसमें आप चाहें तो केवल एक एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का केवल पॉजिटिव मूव भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें सारे नंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन देखिए ये मैंने लिया है, ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई नेगेटिव, ये x पॉजिटिव और ये y पॉजिटिव। देखिए मैंने ये वाला बहुत कम लिया है बिकॉज मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, सारे पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है, तो ये हमारा ऑरिजिन है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ग्राफ पे आपको मार्क करना आता ही है। अब आपको जब 0 दे रखा है, x 0 है तो y 4 है। ठीक है, एक सेकेंड ये उल्टा कर दिया मैंने, ये y है और ये x है ना। तो जब x 0 है और y 4 है यानी कि ये वाला पॉइंट मार्क हो गया। ठीक है, फिर x 1 है तो y 3 है, ये वाला पॉइंट मार्क हो गया। ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये 1 है। तो इस तरीके से जब आप इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे ये कुछ इस तरीके से बनेगी। देखिए आप, मेरे पास कोई प्रॉपर ग्राफ नहीं है लेकिन आपके पास तो होगा ना, तो आप कुछ इस तरीके से मार्क होएगा ये। ठीक है, तो 1 पे ये 3 मार्क होगा इस तरीके से, 2 पे ये 2 मार्क होगा इस तरीके से, 3 पे ये 1 मार्क होगा इस तरीके से, और ये 4 पे 0 आएगा। तो इस तरीके से हमको एक लाइन मिलेगी और आप चाहें तो इनको इस तरीके से हाईलाइट भी कर सकते हैं, जिससे आप ये बता सकते हैं ये 0,4, ये 1,3, ये 2,2 और ये 3,1 है। तो ये आप पॉइंट्स को इंडिकेट कर सकते हैं और इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सारे के सारे पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्स कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है और वाई कोऑर्डिनेट 14 दे रखा है। तो आपको ऐसी इक्वेशंस बतानी है जिसमें एक्स की वैल्यू 2 रखने पर वाई की वैल्यू 14 आ जाए। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। इसको करने के लिए वैसे मुझे इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे ही लिख देती हूँ। देखिए आपको दो इक्वेशन ऐसे लिखनी है जिसमें 2,14 है, तो x की वैल्यू 2 रखे तो y 14 आ जाए। तो सिंपल सी है, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो जैसे ही सिंपल इक्वेशन बन चुकी है कि जैसे ही आप x की जगह पे यहाँ पर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2, ठीक है, प्लस 10, 2x प्लस 10 इक्वल्स टू y हो सकता है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो चुकी है जिसमें x की जगह पे आप 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2, ठीक है, 4 और 4 प्लस 10 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशंस के एग्जांपल्स देने हैं जिस पर वो दोनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। दैट्स इट। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसके लिए भी हम फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए लिख देते हैं। देखिए आपको दे रखा है कि 3y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 7, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दे रखा है और आपको 3,4 इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। 3,4 से ये पास हो रहा है, 3,4 से ये पास हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कीजिए 3x की जगह पे 3 लिख दीजिए, y की जगह पे 4 लिख दीजिए और क्या कीजिए, देखिए 3 इंटू वाई की जगह 4 लिख दिया, a इंटू एक्स की जगह पे कितना लिखना है हमको 3 लिखना है प्लस 7, ठीक है। जैसे फोल्ड करेंगे तो 12 3a प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a हो जाएगा। तो a यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे फटाफट से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ चुका है, 5 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5/3 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बोला एक टैक्सी फेयर है, आप सिटी में टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज, ठीक है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस 5 रुपीज पर किलोमीटर गिवन है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय x किलोमीटर, डिस्टेंस कवर कितनी की है x किलोमीटर एंड टोटल फेयर कितना लगा है y। तो आपको इसका क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसकी ग्राफ प्लॉट करनी है। देखिए लीनियर इक्वेशन अपन बना लेते हैं, ग्राफ प्लॉट तो आपको करना आता ही है। कैसे करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने अभी किया था, सेम वैसे x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और y की डिफरेंट वैल्यूज निकालकर उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन की इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको इसमें बोला गया क्या, टैक्सी फेयर को लेट करना है, लेट डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल्स टू x। लेकिन एक काम करते हैं, इसको ट्रैवल करने से पहले आप फटाफट से एक लैंग्वेज लिखिए, बिकॉज इसमें लैंग्वेज लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज लिखना होता है, तो लैंग्वेज लिखिए फटाफट से। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लिख रहे हैं, लैंग्वेज लिखिए, आप लिखिए लेट डिस्टेंस कवर इज x, ठीक है, और टोटल फेयर आपको कितना दे रखा है यहाँ पे y, ठीक है, आपको टोटल फेयर y दे रखा है और हम लेट कर रहे हैं, हमको यहाँ पर क्या दिया है, फेयर फॉर फर्स्ट फेयर ऑफ फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना दे रखा है 8 रुपीज, ठीक है, और फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए लिखा है 5 रुपीज पर किलोमीटर, है ना, ये दे रखा था ना, एक बार देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए अपनी बुक में से, ठीक है। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए 5 रुपीज पर किलोमीटर, फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ₹5 पर किलोमीटर, ठीक है, यही है। तो इसकी इक्वेशन बनानी है आपको। तो टोटल फर्स्ट देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए कि हमारे को टोटल पैसे तो कितने देने हैं, y रुपीज देने हैं, ये हमने माना ही था। अब फर्स्ट किलोमीटर, वो टोटल कितने किलोमीटर चला है, x किलोमीटर चल रहा है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो उसने कितने पैसे दिए 8 रुपीज। और गलती ये मत कीजिएगा क्योंकि टोटल कितने डिस्टेंस, इतने किलोमीटर चला है वो, ठीक है। अब इतने किलोमीटर चला है, इसका मतलब 1 किलोमीटर का तो 8 रुपया दे चुका है, मतलब 8 रुपीज वो दे चुका है, तो बचे हुए किलोमीटर्स के लिए उसके रुपीज देने होंगे, तो कितने होंगे, बचे हुए कितने किलोमीटर है, x-1 किलोमीटर, जिनके लिए इसको 5 रुपीज देना है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5 इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो y माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3। ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। आप इसमें x की अलग अलग वैल्यूज पुट कीजिए, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। देखिए मैं फटाफट से डायरेक्ट टेबल बना देती हूँ, आपको वैल्यूज को पुट कर करके इसमें बताना होगा एग्जाम में, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, x की जगह पे मैं 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 1 किया तो माइनस का 5 उधर चला जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा 8 हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा 13। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18। तो इस तरीके से मेरा ये इक्वेशन जो है मेरा बन चुका है। अब इसको आप आराम से बना सकते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, दैट्स इट, ये हो चुका है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, देखिए इसके अंदर चॉइसेस दे रखी है, चूज द इक्वेशन दोस whose graph are given in the figure। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों इक्वेशन एक ही जैसे हैं। इसमें बहुत ही इजी तरीका आपको क्या करना है,
वैसे तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते बिकॉज उसमें ऑलरेडी ग्राफ गिवन नहीं होता, लेकिन फिर भी आ जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए इस ग्राफ के अंदर आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए आपके इसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। देखिए मैं बात कर रही हूँ फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए, जिसके अंदर इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है और वो ग्राफ पास हो रहा है -1, 1, 0, 0 और 1, -1, इन तीनों पॉइंट से वो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, मतलब पास हो रहा है, ठीक है। और अपने पास 4 ऑप्शन है, y = x ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये किसका ग्राफ है, x + y = 0, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें गिवन है y = 2x, ठीक है। और डी ऑप्शन जो आपको गिवन है इसके अंदर, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन गिवन है वो है 2 + 3y = 7x। आपको क्या करना है, कैसे चेक करेंगे कि ये कौन सा ग्राफ है, आप इसमें वैल्यूज पुट करके देखिए। देखो जब x की जगह पर आप -1 रखो तो क्या y 1 मिल रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं 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 नहीं। अब इसके अंदर देखिए जब यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करें, ठीक है, और y की वैल्यू +1 पुट करें तो =0 आ रही है कि ये वाली चीज तो इसमें सेट हो रही है। सेकंड देखिए 0 + 0, 0 + 0 भी 0 सेट हो रहा है, 1 - 1 ये भी सेट हो रही है, तो यही इसका आंसर है। इट्स डन। तो ऐसे ही आपको इसका जो सेकंड वाला पार्ट है करना है। सेकंड वाले पार्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ से पास हो रहे हैं, वो पास हो रहे हैं देखिए -1, 3, ठीक है, 0, 2 और 2, 0 इनसे पास हो रहे हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं y = x + 2, y = x - 2, y = -x + 2, काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं इसके अंदर, और x + 2y = 6, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, A, B, C एंड D। अब आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखिए -1 पुट करना है x की जगह पे, जैसे -1 पुट किया +2 तो y कितना आ गया अपने पास 1, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे पुट कीजिए x की वैल्यू -1, जैसे यहाँ पे -1 किया तो -1 - 2 कितना होना चाहिए, -3, लेकिन हमको तो +3 मिल रहा है, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। चलिए वैसे तो ये दोनों कोऑर्डिनेट ये इतने इजी है कि इनको रखो तो डायरेक्ट पता पड़ जाए, लेकिन फिर भी चलते नेक्स्ट पे। यहाँ पर रखिए, देखो x की जगह पे आप -1 रखेंगे तो देखो -1 कितना होगा, +1 + 2 कितना हो गया, y3 आ गया, वो पॉजिटिव में। वाओ वाओ, ठीक है। इसके अलावा दोनों पॉइंट को भी हम रख लेते हैं। जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो y मिल जाएगा 0, मतलब 2, और अगर y की जगह पे 0 रखेंगे तो x मिल जाएगा 2, यानी कि यही एकदम परफेक्ट हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पे भी आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए 6, 7, 8 तीनों के तीनों ही क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद में ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इक्वेशंस बनाने वाले हैं, ग्राफ प्लॉट आप करिएगा क्योंकि आपको ग्राफ बनाना आता है, ठीक है। आता है ना आपको सभी को, ग्राफ आता है या नहीं है, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। फटाफट से हम इनकी इक्वेशंस बनाते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, देखिए एक वर्क डन किया जा रहा है बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज इक्वल्स टू 5 यूनिट, ठीक है। फोर्स आपको इक्वल दे रखे हैं, ओके, एंड ऑल्सो रीड द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज। तो बहुत ही इजी सा काम है, हम साइंस तो पढ़ते ही होंगे आप, तो मुझे फटाफट से वर्क डन, फोर्स और डिस्टेंस का एक फॉर्मूला बता दीजिए जो कि हमारा होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू। देखो पहली बात, जब आप इस तरीके के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये लिखना है कि क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज आपको लिखनी है कि इसमें गिवन क्या है, ठीक है। इसके अंदर गिवन है कि फोर्स 5 यूनिट है, ठीक है, बस ये गिवन है आपको, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस से ट्रैवल किया जा रहा है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना है तो हम इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, तो फॉर्मूला हमें यूज करना है कौन सा फॉर्मूला यूज हमें करना है, वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे डिस्टेंस को मैं डी से शो कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है,
है ना। तो आपको बोला गया है कि यहाँ पे फोर्स जो है वो फिक्स्ड है, तो W इज इक्वल्स टू हो गया है 5D। ये दो वेरिएबल हो गए हैं, इनको x एंड y आप मान सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इसकी एक टेबल प्लॉट करनी है। देखिए आपने इसमें क्वेश्चन पूछा कि डिस्टेंस अगर 2 और 0 हो तो क्या होगा, तो बिल्कुल हम इसको ग्राफ से हमें शो करना पड़ेगा। मैं फटाफट से इसमें वैल्यूज पुट कर देती हूँ, ठीक है। ये मेरा D है और ये मेरा W है। आप D को x मान रहे हैं, ठीक है, और y W को। 0 रखा तो 0 हो गया, 1 रखा तो 5 हो गया, 2 रखा तो 10 हो गया, 3 रखा तो 15 हो गया। तो आपके दोनों के आंसर इससे मिल रहे हैं। आपको 2 डिस्टेंस कवर करने पर 10 वर्क डन होगा, ठीक है। और जब 0 करेगा तो 0 वर्क डन आएगा। 0 डिस्टेंस को अगर कवर करेंगे तो 0 ही हमें वर्क डन मिलेगा। इसका ग्राफ प्लॉट करने में आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ प्रॉब्लम आने वाली, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जल्दी से ग्राफ प्लॉट कीजिए। और एक और चीज़ एग्जाम में जरूर करनी है, 2 और 0 वाले को हाईलाइट करना है, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो मैं इस तरीके से बना देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी है, इसको थोड़ा सा सही ढंग से बना लेते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन तो कर ही देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है। यहाँ पे मैं इसको 1 ले लेती हूँ, इसको मैं 2 ले लेती हूँ, इसको मैं 3 ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट 5, 10, 15। और एक और चीज आपको हमेशा याद ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे स्केल जरूर लिखनी है। जब भी आप ग्राफ बना रहे हैं तो स्केल में आप लिखिए कि एक्स एक्सिस में आपकी जो 1 ब्लॉक है, 1 यूनिट है, वो किसके इक्वल है, वो आपके इक्वल है 1 किलोमीटर डिस्टेंस के, ठीक है। और आपकी जो y एक्सिस की बात कर रहे हो तो y एक्सिस में 1 यूनिट जो है वो किसके इक्वल है, मतलब 1 ब्लॉक या 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यूनिट मत लिखिए, 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 किलोमीटर और यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5। हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स का हमारा यूनिट होता है, आप चाहे तो अगर आपको याद नहीं आए तो वैसे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन इनटू सेकंड, मतलब मीटर होता है, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है वर्क डन की। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहे तो आप यहाँ पे यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर 5 यूनिट वर्क डन लिखिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में गलती ना हो, साइंस की वजह से मैथ्स में मार्क्स ना काटे, ठीक है। अगर आपको यूनिट्स याद नहीं आती है, लेकिन अगर आती है तो कोई बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन डालने वाला पॉइंट है, तो जरूर लिखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 0 पे तो 0 प्लॉट करना है, बहुत बढ़िया। 1 पे 5, इस तरीके से मैं पहले खींच देती हूँ, एंड देन मैं मार्क कर देती हूँ 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15। और आपको जो हाईलाइट करना है वो आप जरूर कीजिए, यहाँ पे ये वाला और ये वाला 0 वाला, ठीक है। तो और एक और चीज यहाँ पे जरूर नेमिंग कीजिए, यहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस है और ये किसको शो करिए, यहाँ पे ये शो करिए किसको, डिस्टेंस को, ठीक है। और ये शो कर रहा है वर्क को, ठीक है। और ये वाई एक्सिस है। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट बनाइए, ठीक है। तो ये हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है कि यामिनी और फातिमा 2 लड़कियां हैं, स्टूडेंट है क्लास 9 की, वाओ, क्योंकि हम 9 पढ़े तो 9 की स्टूडेंट बताई गई है। इनको दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बनाना है, कोई भी देखिए आप, फातिमा और यामिनी। लेट यामिनी ने कितना दिया है, x रुपीज, ठीक है। और फातिमा गिव रुपीज y, और ये गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 100, दैट्स इट। अब इसकी जो आपको टेबल बनानी है उसमें एक काम करना है आपको, बहुत ही इजी सा काम ये करना है कि अब आप 1, 2 में नहीं लेंगे x की वैल्यूज को, आप किस में लिखेंगे 20, 30 ऐसे में लीजिए। तो मैंने देखिए 20 लीजिए तो y की मुझे वैल्यू कितनी मिल गई 80। लेकिन फिर भी अगर आपको इतना बड़ा नहीं लेना, 80 तक नहीं पहुंचाना है तो बड़े और बड़े ले सकते हैं, जैसे 30 तो 70, 40 तो कितना गया 60, 50, 50, 60 एंड 40। इस तरीके से आप सारे इनको बना सकते हैं। और जब आप इसकी स्केल लेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट लीजिएगा। तो जब आप इस वाले क्वेश्चन की यूनिट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 10 यूनिट लेना होगा, ठीक है। और इन सबको जब हम मिटा देंगे यहाँ से,
ठीक है। तो ये हमारा एक को बताएगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा लिख देती हूँ। लेकिन ये मेरा हो गया 10, ये मेरा 20, ये 30, ये 40, ठीक है, ये 50, ये 60, ठीक है। और यहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ कर देते हैं। ये मेरा 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। और फ्रॉम दिस वे हम इनको मार्क कर सकते हैं। x30 है तो y 70 है। ओके, 70 तक जाना पड़ेगा इस तरीके से। और इस तरीके से हमारी जो लाइन है, ये जैसे ये 40 है तो ये 60 है, ये 50 है तो ये 50 है, और ये 60 है तो ये 40 है। इस तरीके से एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन जाएगी इसमें भी, और ये स्ट्रेट लाइन ही जानी चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन सही है, बाकी आपके आंसर्स गलत है। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। देखो, मैं नहीं करना चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने इसका ग्राफ कर दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला यूएसए कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन अ फ़ारेनहाइट व्हेयरएज कंट्रीज लाइक इंडिया इज मेजर्ड इन अ सेल्सियस। तो आपको एक डिग्री, एक इक्वेशन दे रखी है, दैट इज फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 दे रखा है आपको इसमें इसको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए, इसको x ले लीजिए। तो हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। वैसे ही c हम एज ए x ले रहे हैं और f हम एज ए y ले रहे हैं। आप x की वैल्यू ऐसे रखिए जो कि 5 के मल्टीपल हो। तो मेरा सजेशन है कि आप 5 के मल्टीपल नंबर्स को ले लीजिए। यहाँ पे 5 के मल्टीपल नंबर्स को लेते हैं, हम सीधा करते हैं 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 लेते हैं, यहाँ पे 4 से कट हो जाएगा, और 36 प्लस 32 तो हो चुका है कितना, 36 प्लस 32 हमें करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 68 हो चुका होगा। फिर आप 25 ले लीजिए, ठीक है। और नहीं इजी हो तो ठीक है 25 ले लीजिए। 25 करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 9 5 जा 45, 45 प्लस 32 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 77 हमको मिल जाएगा। फिर एक बार आप 30 रखिए, 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम कट हो जाएगा। जैसे कि 6 टाइम कट होएगा तो कितना होगा, 54 प्लस आपको 32 करना होगा, यानी कि 86 आपको मिल जाएगा। एक आप ले लीजिए 35 ले लीजिए, 35 लेंगे तो 7 टाइम आएगा, 9 6 33 प्लस आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको 95 मिल जाएगा। और ये नंबर मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि नीचे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें देखिए 30 डिग्री 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इस तरीके के आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। अब आपको इसको ग्राफ प्लॉट करना है, आप इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जब इस तरीके का आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके अंदर, तो एक्स एक्सिस पे तो आप यहाँ पर 10 का ले लीजिएगा, ठीक है। और जब आप y एक्सिस की स्केल लेंगे तो आपको भी यहाँ पे भी 10 का ही लेना है, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से ये डालकर डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे 50 से 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिया है, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है। और अब आपको क्या करना है, 20 पे 68 मार्क करना है। ये रहा 20, यहाँ समथिंग कुछ 68 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है। 25 पे 77 है, यहाँ पे समथिंग कुछ 77 होगा 25 पे। ये मेरा 25 है यहाँ पे सेंटर में, और यहाँ पे कहीं पे 77 मिल रहा होगा, और यहाँ पर भी 68 कहीं मिल रहा होगा, यहाँ पे 20 है। तो इस तरीके से आप इसको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। 30 पे आपको 86 मिलेगा, यहाँ पर कहीं पे 86 मिल रहा होगा, और इसी के बाद में आपको 95 भी यहाँ पर मिल जाएगा, और इस तरीके से आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। पहला ग्राफ सॉल्व हो चुका है। सेकंड, आपको 30 डिग्री सेल्सियस पे कितने डिग्री फ़ारेनहाइट मिल रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस पे आपको कितने डिग्री फ़ारेनहाइट मिल रहा है, हमको 86 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे ये लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए चाहे तो यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जो फोर्थ क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रहा है, 0 डिग्री अगर हम टेम्परेचर रखें तो फ़ारेनहाइट, अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखें तो 0 डिग्री सेल्सियस जब आप रखेंगे यहाँ पर तो आपको फ़ारेनहाइट 32 मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप फ़ारेनहाइट को 0 रखेंगे तो डिग्री सेल्सियस क्या मिलेगा, तो ये बहुत ही इजी, आप फ़ारेनहाइट को 0 कर दीजिए तो डिग्री सेल्सियस कितना मिल जाएगा। फ़ारेनहाइट को जब 0 रखेंगे तो 9/5 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, प्लस 32 के साथ 32 उधर चला जाएगा, माइनस का 32 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू C मिलेगा आपको। ये आपका डिग्री सेल्सियस आएगा। तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। जो फिफ्थ पार्ट है इसमें बोल रहा है, इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जहाँ पर हमारा फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों ही सेम होगा, तो वो नंबर कैसा होगा। मैं एक काम करती हूँ, उसके लिए क्या करेंगे अपन,
दोनों जगह x ले लीजिए, एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करिए क्योंकि हमें दोनों को इक्वल रखना है, पता करना है कि इक्वल पॉसिबल है या नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, 32 को मैं इधर ले आती हूँ, माइनस का हो जाएगा 9/5 x माइनस एक्स कर दूंगी। इसको एलसीएम लेके 5 से सॉल्व करूंगी तो 9 - 5x बच जाएगा, तो 4/5x आ गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 32 इंटू 5/4, तो ये मेरे पास आ चुका है माइनस का 40। ठीक है, तो माइनस का 40 ऐसा नंबर है जहाँ पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही सेम हैं। चलते 4.4 पे, देखिए बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल 4.4 5 मिनट की भी नहीं है। तो मैं एक ही बार में सारों क्वेश्चन करा दूंगी। इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन है और 2 पार्ट्स हैं उनके, जो कि फटाफट हो जाएंगे। तो फटाफट से देख लीजिए, जल्दी करते हैं। इसको हटा दें यहाँ से। देखिए 4.4 के 2 क्वेश्चन है, एक दे रखा है आपको y = 3 और एक आपको दे रखा है 2x + 9 = 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में शो करना होता है। कैसे शो करेंगे, ठीक है, इसको शो करना है y 1 वेरिएबल में। 1 वेरिएबल में कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी 0 होगी, ये हमारी 1 होगी, ये हमारी 2 होगी, ये हमारी 3 होगी और ये हमारा 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो गया। डन। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखिए, ये x एक्सिस बनाइए, ये y एक्सिस बनाइए, ये 2 वेरिएबल हो गए। अब इसमें x पे तो कुछ नंबर है नहीं, y पे 1, y पे 2, y पे 3 और इसको इस तरीके से x एक्सिस की पैरेलल लाइन खींच दीजिए। इट्स डन। शो के लिए ये भी कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया 2 वेरिएबल में। चलते हैं इसके अंदर, देखिए ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। इसके अंदर आपको स्केल जरूर लिखनी होगी, इसके अंदर सारे मार्क करने होंगे, बिल्कुल मेजरमेंट के साथ में आपको करना होगा। मैंने बड़ा फटाफट से करने के मतलब वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँ इसलिए मैंने इसमें स्केल्स वगैरह नहीं लिखी हैं और एग्जाम में आपको जरूर लिखनी है। ओके, चलते हैं इन वेरिएबल में। इसमें निकालते हैं x = हो चुका है माइनस का 9/2 यानी कि माइनस का 4.5। इसको x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 वेरिएबल में। तो यहाँ पे 0 ले लेती हूँ, -1, -2, -3, -4 और ये हो गया -5 और ये x एक्सिस बन गई है नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कहीं पे बनेगा ये माइनस का 4.5। ये तो हो गया 1 वेरिएबल में। जब चलते हैं 2 वेरिएबल में, तो ये हमारा 2 वेरिएबल, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और ये माइनस का 5 है। ठीक है, इसी के बीच में यहाँ पर आपको y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। ठीक है, ये y, ये x, ये शो के लिए आप चाहें तो इनमें 1-2 लिखने हैं आपको, ये y डैश। और इसी के साथ 2 वेरिएबल में भी ये खत्म हो चुका है और इसी के साथ आपका ये 4th चैप्टर भी खत्म हो चुका है। आपको ये चैप्टर समझ आया है या नहीं आया है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, प्लीज़ दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।